हेलो दोस्तों, मैं सावन बलगाटरी अभ्यास ऑनलाइन क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम दिल्ली सल्तनत काल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत काल से हर एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इस महत्वपूर्ण सीरीज में दिल्ली सल्तनत काल के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। चलो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर आप दीजिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श कुरान खा हातिम द्वितीय मलिक आदि किस शासक की उपाधियां थीं? इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल के किस शासक की मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हो गई थी? इसका राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में करवाया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मस्जिद कौन सी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कुतुब उल इस्लाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकता प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश हो जाएगा। ध्यान रखें, एकता प्रणाली इल्तुतमिश द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में दिल्ली को राजधानी किस शासक द्वारा बनाया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश हो जाएगा। ध्यान रखें, इसी कारण दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसका भी आप ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, नागौर में तारकिन दरवाजे का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश हो जाएगा। ध्यान रखें, नागौर में स्थित तारकिन के दरवाजे का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रजिया सुल्ताना हो जाएगा। ध्यान रखें, इसका काल 1236 से 1240 तक था। इस ये भी एग्जाम पूछा जाता है, इसे भी आप अच्छी तरह ध्यान रखें। इस ध्यान रखें, रजिया सुल्तान ने पर्दा त्याग कर पुरुषों के समान कुबा यानी कोट और कुल्हा यानी टोपी पहनकर दरबार में आती थी। इसे भी आप ध्यान रखें। अगला है, लौ रक्त की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बलवान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिजदा पाबोस और नवरोज उत्सव किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बलवान हो जाएगा। ध्यान रखें, सिजदा का मतलब सिर को झुकाना और पाबूस का मतलब पैरों को चूमना यानी या हाथों को चूमना था। इसका भी आप ध्यान रखें, बार बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? इसका राइट आंसर दीजिए। ध्यान रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा घोड़ों को दागने व सैनिक को नगद वेतन देने तथा बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया गया? बाजार नियंत्रण प्रणाली को भी शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ध्यान रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, श्री फोर्ट का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? इसका राइट आंसर डी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ध्यान रखें दोस्तों, श्री फोर्ट का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी को द्वारा करवाया गया और श्री को अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी बनाई थी। अगला है, सिकंदर एहसानी निम्नलिखित में से किस शासक की प्रमुख उपाधि थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ध्यान रखें दोस्तों, सिकंदर एहसानी अलाउद्दीन खिलजी की महत्वपूर्ण उपाधि थी। इसके साथ इन उपाधियों का भी आप अच्छी तरह ध्यान रखें। क्या है? विश्व का सुल्तान, जनता का चरवा, युग का विजेता और खलीफा का नायक। ये अलाउद्दीन खिलजी की महत्वपूर्ण उपाधियां थीं।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1000 दिनारी किसे कहा जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मलिक काफूर हो जाएगा। ध्यान रखें, मलिक काफूर को नुसरत खां द्वारा केम्बे गुजरात से 1000 दिनार में खरीदा गया था। ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ इसी के साथ मलिक काफूर से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। मलिक काफूर दक्षिण भारत के अभियान में प्रमुख सेनापति था। ध्यान रखें, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान में प्रमुख सेनापति कौन था? मलिक काफूर। इसके द्वारा ही अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की। इसे भी आप ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की। इससे पहले दिल्ली के किसी शासक द्वारा दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त नहीं की गई थी। ये पहला शासक था। इसे भी आप अच्छी तरह ध्यान रखें। अगला है, तथा विंध्याचल को पार करने वाला प्रथम शासक था। बाकी सभी शासक जो पहले दिल्ली सल्तनत पर राज किया था, उन्होंने कभी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को पार कर कर वो दक्षिण में कभी नहीं गए थे, और ऐसा करने वाला भी प्रथम शासक अलाउद्दीन खिलजी था। इसे आप ध्यान रखें। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत के किस अभियान से कोहिनूर हीरे की प्राप्ति हुई थी? इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वारंगल अभियान हो जाएगा। इसे भी आप ध्यान रखें, वारंगल अभियान से अलाउद्दीन खिलजी ने कोहिनूर हीरे की प्राप्ति की थी। अलाई दरवाजे का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? इसका राइट आंसर दीजिए। इसका भी राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ध्यान रखिए, दिल्ली में अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया। यह क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुबारक शाह खिलजी हो जाएगा। ध्यान रखें, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दिल्ली सल्तनत के मुबारक शाह ने खुद स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। इसे आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान सुल्तान बनने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था? इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर खुसरो शाह हो जाए। ध्यान रखें, दिल्ली सल्तनत काल में प्रथम भारतीय मुसलमान था जिसने सत्ता प्राप्त की थी। कौन था? खुसरो शाह। और इसने खलीफा के सेनापति की उपाधि धारण की थी। इसे भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कहाँ बना हुआ है? इसका राइट आंसर दीजिए आप। इसका राइट आंसर महरौली दिल्ली हो जाएगा। इसे भी आप ध्यान रखें, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा महरौली दिल्ली में बना हुआ है। सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है, और लाहौर में आप ध्यान रखें जहांगीर का मकबरा है। इसे भी आप अच्छी तरह ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुगलक वंश की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? इसका राइट आंसर गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान था। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर भी गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। ध्यान रखें, गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम गाजी की उपाधि धारण की थी। बाद में बाबर ने 1527 के खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने भी गाजी की उपाधि धारण की थी। इसे भी आप अच्छी तरह ध्यान रखें। कैसे लगी दोस्तों वीडियो? ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट था। वीडियो का पार्ट 2 में अगले क्वेश्चन को करवा दिए जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में दिल्ली सल्तनत काल के पार्ट 2 में। उसमें सभी बचे हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। तब तक के लिए बाय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।